ओम शांति। तपस्या का स्वर्णिम अवसर केवल संगम युग पर ही प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं भगवान राजयोग की तपस्या सिखाते हैं। वे आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं, वे बोलते हैं, टीचर बनकर आते हैं। वे योगेश्वर हैं और अपने बच्चों को भी योगेश्वर बना देते हैं। तो योग की विद्या बिल्कुल सहज हो गई, क्योंकि सिखाने वाला स्वयं भगवान। बिन बिन स्टेप्स से हम ऊपर जाएं वो भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट परमात्मा से योग युक्त हो जाएं वो भी कर सकते हैं। परंतु पहले सोल कॉन्शियस होना परम आवश्यक होता है। सोल कॉन्शियसनेस से क्या फायदे हैं कि मन के व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं, जिसके लिए बहुत सारी विधि अपनाई गई हैं। योग दर्शन में भी उन सब की जरूरत ही नहीं रहती। सोल कॉन्शियस हो जाएं, आत्मचिंतन में लग जाएं, बाकी सारी चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। इसी सोल कॉन्शियसनेस में ईश्वरीय नशा प्राप्तियां क्या क्या हुई स्वयं भगवान से, परम पिता से। उनको स्मृति में रखेंगे तो उनसे प्यार बहुत होगा। ये दो चीजें भी राजयोग की सफलता में फाउंडेशन का काम करती हैं, ईश्वरीय नशा और साथ साथ परमात्मा प्रेम। तो इन दोनों पर हम बहुत ध्यान देंगे। ईश्वरीय नशा क्या हो हमारा? भगवान, जो अब तक भगवान जिसको हम कहते आए, अब वो हमारा पिता है, वो हमारा है। ये बहुत गुड फीलिंग हमें रहनी चाहिए। वो स्वयं पढ़ाने आ गया है इस अंतिम जीवन में, इस अंतिम समय में। उसका और हमारा ये सुंदर मिलन हुआ है। कब से बिछुड़े थे हम, कब से हम उसे बुलाते थे, आ जाओ, इंतजार करते थे कभी भगवान आएंगे तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे उनके साथ रहेंगे, ऐसे उन पर जीवन बलिहार करेंगे। अब वे आए, हमने अपने वायदे निभाए, हमने सब कुछ पा लिया। ये ईश्वरीय नशा चढ़ाने वाली बात। अब देखिए, चिंतन भी है और इससे नशा चढ़ रहा है। तो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, तेरा मेरा, ईर्षा द्वेष, इससे हम पार हो गए। क्या क्या मिला हमें भगवान से? लोग तो कहते हैं उसने हमें सब कुछ, जो कुछ दिया है उसने ही दिया है। ये तो सांसारिक चीज है, बहुत छोटी चीज है। इस समय आकर उसने हमारी भटकन समाप्त कर दी। सबसे बड़ी प्राप्ति सत्य ज्ञान दे दिया। हमें सत्य ज्ञान ढूंढना नहीं पड़ा। परम शिक्षक के पास आए और सत्य ज्ञान के भंडार बनते गए। लंबा चौड़ा समय भी नहीं लगा सत्य ज्ञान को पाने में। दूसरा, वो स्वयं हमारा हो गया, हमारी छत्र छाया बन गया, हमारा खुदा दोस्त बन गया। उसने आकर हमें बहुत सुख दिए, जीवन जीना सिखाया, सहारा बन गए। वो हमारे सर्वशक्तिवान हमारे साथी बन गए। उन्होंने आकर हमें निश्चिंत और निर्भय कर दिया। कितनी शांति मिली हमको, कितनों को शांति मिल गई। करोड़ों लोगों को शांत चित्त शांत हो गया। कितनों को परमात्म प्रेम मिला। याद करें हम, हमें कितना मिला। कईयों को परमात्म सुख मिला है, बहुत ज्यादा अपनापन मिला है भगवान से। देखो, माँ बाप से बच्चों को अपनापन मिलता है बहुत। हमें भगवान से अपनापन मिला। वो भी हमारा सच्चा माता पिता हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए। हमारे लिए वो ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, जिसमें हमें कमाना भी नहीं पड़ेगा। अथाह सुख, शांति, स्वार्थ, संपदा, सुंदर परिवार, सुंदर शरीर, निरोग काया, कंचन काया, ये सब कुछ हमें प्राप्त होगी। तो इन दो चीज़ों पर ध्यान दें अच्छी तपस्या के लिए। इनका चिंतन करें और प्रैक्टिस करें परमात्म स्वरूप पर स्थित होने की।
तो योग की तपस्या हमारी दिनों दिन सहज होती जाएगी और हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते चलेंगे। ओम शांति।